हाँ तो चलो फिर पहले आपका होमवर्क करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन। इसके अंदर क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको 6, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिसने आपको परेशान किया होगा क्योंकि काफ़ी लेवल के क्वेश्चन थे। बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें 14 है, 12 है, या नहीं पता, 5 7 8 है, 5 8 6 है, 1 10 2 है, लेकिन अंदाज़ा नहीं कि क्या आएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना, मैंने आपको बताया था जब ट्राइंगल ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे कि 7 8 जा 56, 7 को 8 से और 8 को 5 से, 7 8 जा 56, और 56 को अगर आप 5 से करोगे तो वो आपका आ जाता है 30, 3 25 और 3 28, ठीक है, 280 मल्टीप्लाई करने पर आ गया। लेकिन इस 280 से यहाँ मिड में 14 कैसे आ सकता है? तो हमने देखा कि अगर इसके अंदर 2 का डिवाइड कर दे तो 14 आता है, एक जीरो लगा दो, मतलब 20 का डिवाइड करने पर यहाँ से 14 आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो ट्राई करते हैं 40 40, और ये हो गया 240 भाई, 40 46 जा, मतलब 4 6 24, एक लगा दो जीरो, इसमें भी अपन 20 से करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 12 आ जाता है। बैटरी ये बात ऐसे इसको किया 10 10 को 2 से किया तो 20, और 20 में 20 का डिवाइड करने पर 1 आता है। तो आई थिंक ये तो आपने कर लिया होगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई वाला था। लेकिन क्योंकि अपन ऐसा क्वेश्चन किया था पिछले पार्ट में, लेकिन वहाँ पर अपने 10 का भाग दिया था, ठीक है, तो बस यहाँ पर 20 का भाग दिया। तो हर पैटर्न आपको सीखना है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड आई थिंक रिपीट हो गया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 18 4 जा 18 5 90, ठीक है, वैसी टेबल चल रही थी। ऐसा इधर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। ऐसा नंबर तो मैंने कहा था 31, ठीक है, 31 का डबल 62, और उसका 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, वो तो इजी था, रिपीट भी हो गया, अपने ऐसे क्वेश्चन कर चुके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की अपन अगर बात करें, ये काफ़ी लेवल का था क्या? नहीं, ठीक ठाक ही था। वो यहाँ एक मिस्टेक रह गई, और आई थिंक सभी ने सोचा भी होगा, मेरे हिसाब से सच सच बताना किस किस ने सोचा था कि काश अगर यहाँ पर 2.5 होते, और बिल्कुल सही सोचा, अगर सोचा तो वेरी गुड। यहाँ पर ये 2.5 ये मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन मैंने गलत दिया, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन उठा था कि 2.5, कि अगर ये 2.5 होता, 2.5 होता तो हमारा आंसर सही बैठ जाता। कैसे बताता हूँ कि देखो 4 2 जा 8, 5 दूनी 10, तो 2.5 दूना 5, 4 चौक 16, मतलब 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 2.5 4 जा 10, ठीक है। 4 को 8 बार, 4 8 32, 5 8 40, 2.5 8 जा 20, वैसे ही 16 बार, मतलब ये क्या कर रहा है कि 4 को 2 से, फिर 4 को 4 से, फिर 4 को 8 से, फिर 4 को 16 से, इस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई करा, लेकिन जस्ट उसका डबल से, मिड में जो भी नंबर है ना उसके डबल से, जैसे एक बार 2 बार तो फिर उसी को 4 बार, फिर 4 से, फिर उसी को 8 से, फिर उसी को 16 से, मतलब इन सब के डबल से डबल, ऐसे ऐसे यहाँ करना है। 5 का 2 बार, 5 को 4 बार, 5 को 8 बार, 5 को 16 बार, ऐसे 2.5 को 5 बार, तो 2.5 को 2 बार तो 5 होता है, 2.5 इंटू 2.5 2.5 2.5, उसको 4 बार तो 10 होता है, 2.5 4 जगह 10 होता है, 2.5 8 जगह 8 होता है, और 2.5 को जब 16 बार करोगे तो 40 होता है। करके बताऊँ कि एक एक बता देता हूँ कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 16 को 2.5 से। 16 पंजे 80, हाँ से लग जाएगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है, और एक डिजिट बाद में पॉइंट, तो यहाँ आंसर क्या आ गया 40। तो इस तरीके से 40 यहाँ पर आ रहा है। ये एक मल्टीप्लाई करके बता दिया, दिमाग तो आपको लेके जाएगा। 16 की टेबल तो आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट 16 टेबल बोल दो, वरना पहले 6 का बोलो फिर 1 का बोलो, फिर करोगे टाइम ज़्यादा लगता है, उतना तो आपको आना चाहिए। 16 20 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, अच्छा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंट थी, और इसमें आपके ए हो जाएगा, इसमें सी, हाँ ठीक। इसकी बात करते हैं चौथे की। इसमें 7 है, 16 है, 34 है, ओके, यानी कि ये डबल से 2 ज़्यादा हो रहा है ना, हाँ, तो 7 2 जा 14 में 2 जोड़ दिया, फिर 16 का डबल में 2 जोड़ दिया, हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका 16, ये हो गया 34, और अब 34 का डबल कर दो तो ये हो गया आपका 8 और 6, इसमें 2 जोड़ दो, 70 यहाँ जाएंगे। 70 की अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं 70 यहाँ बैठ रहा है, तो 70 का दुगुना 140, 140 में 2 जोड़ दो 142, 142 का डबल हो गया 140 का 280, 284 और 2 जो, हाँ 286, बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब दुगना प्लस 2 वाली ट्रिक यहाँ पर अप्लाई हो रही है, और वो इजीली आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 34 का 2 से किया तो 68 में 2 जोड़ दिया, 70 आपका आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी लेवल वाला क्वेश्चन है ये, और ये आई थिंक इसने आपको परेशान किया होगा, पक्की बात है। कैसे
कि इसको कैसे करना था, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो रीजनिंग है, जो मर्जी माइंड लगाओ, लेकिन माइंड लगे कैसे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़े तो प्रैक्टिस जब करोगे ना थोड़ी थोड़ी, जब प्रैक्टिस करने लग जाओ तो फिर तो खुद के भी कुछ आइडिया आने लग जाएंगे। रीजनिंग पूरा माइंड का खेल है, दिमाग की गेम है ये। तो फिर अपने देखा कि इन दोनों का गैप कितना है, तो आपने कहा कि 10, बिल्कुल सही कहा। और इन दोनों का जोड़ कितना है, 8। आप भी सोचोगे ये क्या तुकबंदी है, तुकबंदी तो होती है रीजनिंग में, तुकबंदी तो है और क्या है। इन दोनों का गैप 10, इन दोनों का प्लस इन दोनों का जोड़ 8 और इन दोनों का गैप माइनस में लिख देता हूँ, तो शॉर्ट में समझ जाना कि ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई मिड में आ रहा है, समझ गए कैसे, कि 9 और 4 का गैप 5, 7 और 6 का जोड़ 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई मिड में आ रहा है। देख लो बोले परफेक्ट बैठ रहा है। 13 और 11 का गैप यानी कि सब्ट्रैक्शन करने पर जो आता है 2, 16 और 8 को जोड़ने पर होते हैं 24 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 48। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन आपको सीखना तो चाहिए। तो ये मैंने एक साइड में सोल्यूशन लिखा है, समझ जाना, अंदाज़ा लगा लेना, ऐसा एरो बना लेना, वरना या फिर कहीं साइड में लिख लिया करो, जितने भी मेथड होते हैं वो लिख लिया करो, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है रीजनिंग, बहुत काम की चीज़ है, सच बता रहा हूँ, बहुत काम की है। हर किसी को रीजनिंग नहीं आती, फिर सालों लग जाते हैं, 1 साल पढ़ते हैं ना तब भी रीजनिंग समझ में नहीं आती। लेकिन अभी से धीरे धीरे अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि रीजनिंग सेकंडों में हो जाए, और फिर देखना रीजनिंग का कितना बेनिफिट है वो आगे अपने आप पता चलेगा। अब यहाँ मैं एक बात करूँ, मिड में 38 आ रहे हैं और ये कोरोना वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा है कि कोई अपन एक बार ट्राई करते हैं सम करके, कि 101 को 15 में अपन अगर जोड़ें, यह करा देता हूँ, 101 और 15 को अपन अगर जोड़ें तो ये हो रहा है 116, और इन दोनों को जोड़ें तो ये हो रहा है 8 और 7, फिर इन दोनों का माइनस कर लो, तो 16 में से 8 गए तो 8 और 10 में से, हाँ सही गैप तो एक बार ही तो बैठ रहा है, आगे देख लेते हैं, लेकिन 2 ये तो बैठना ही पड़ेगा फिर उसको भी। ये हो गया आपके 8 4 12, 8 4 12 1 13, हाँ फिर एक लग जाएगी 232, और ये हो गया आपका 6 और 4 10, 1 कैरी और 9, ठीक है। तो 2 का तो 2 और 13 में से 9 गया, सो हाँ 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ बचा है तो 142 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी इजी थे ये क्वेश्चन आपके, आई थिंक 6 में से 6 तो आए होंगे। इसने परेशान किया होगा आई थिंक, और या फिर इसने किया होगा बस, और तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। हाँ, तो आज अपना सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क भी आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए 8 क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से समझना है। मैंने जितने टाइप बन सकते थे सारे टाइप मैंने आपको दे दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने भी आ जाओ भाई, टाइप का पता होना चाहिए, मतलब कितने फॉर्मूले, एक तरीके से इन सब फॉर्मूलों को मान लो, चाहे इन सब टाइप को मान लो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, सिंगल क्वेश्चन आपकी रीजनिंग बाहर नहीं जाएगा। ये क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अभी 10th लेवल 12th लेवल पे आपका बेस मजबूत हो जाए, आप रीजनिंग चीज़ें क्या होती है वो जान जाओ, मतलब कम से कम आपकी 1 साल बच जाएगी, वरना रीजनिंग को देखने में, समझने में, सिलेबस देखने में ही साल भर टाइम निकल जाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सके आपको प्रिपेयर करने की आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो बच्चा मेहनती होगा, जो ये चाहता है कि फ्यूचर में कुछ नया करना है, अच्छा बनाना है फ्यूचर अपने को, तो आई थिंक वो पढ़ भी रहा होगा। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना, मैंने 8 क्वेश्चन 8 टाइप के लिए हैं, और ये अपना लास्ट टाइप होगा इस लेवल का, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ये अपना सीरीज। फिर अपना एक नया बहुत ही प्यारा सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बीच में 5 है और इधर 3 है, 16 है, 81 है और 406 है। आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके इसमें सही बैठेगा। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 5 या 15, 3 5 या 15 और 1 प्लस कर दिया जाता है तो 16 आ जाता है, बात सही है, समझ में आ गई। ऐसे 16 पंजे 80, 16 5 जा यानी कि 80 और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो 81 आ जाता है, बात सही है। ऐसे अपन बात करते हैं इसकी 81 को 5 से, तो 81 को 5 से करोगे आप, +1 जोड़ोगे तो ये हो गया 5 और 40, ठीक है भाई, 5 हो गया और 40, 405 +1 हो गया तो ये हो गया 406, तो मतलब सही है। इसी तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 406 को 5 से तो ये हो जाएगा आपका 30 और उसमें 1 जोड़ दोगे तो वो हो गया 31, और मतलब 2031 आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
मतलब क्या है कि तिगुना +1 कर रहा है, कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 3 +1। तो ये क्वेश्चन भी ठीक था, तो डिफरेंट था, और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया ही नहीं है। सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है इसका, कि यहाँ पर 49 है, यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये बात तो ठीक लगती है अपन को। लेकिन यहाँ क्या आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता कि 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, तो वो भी नहीं है कि भाई 2 छोड़ के 2 के ऐसा कुछ हो सको आप, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपा होता है, वो टेक्निक अपन को पहचानी। जैसे यहाँ और यहाँ ये 2 नंबर है, ठीक है, 2 डॉट बनाए मैंने, ये दोनों जो अंदर लिखे हुए नंबर 14 और 35, ये किसकी टेबल में आते हैं, तो आप बिल्कुल कह दोगे कि 7 की टेबल में आते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 होता है, और 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 होता है, ठीक है। और इसका मतलब 7 की टेबल से दोनों ले रहा है, और 7 को 7 से करने पर 49 हो रहा है। मतलब जिस टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है उसी को खुद से इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई किया जाए खुद को खुद से, तो 49 आता है। इसको अपन अगर देखें तो 2 की टेबल में 12 6 बार आता है, और 2 की टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है। इसका मतलब 2 की टेबल में आ रहा था, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर 4 भी आता है। बात समझ में आती है। इन दोनों को देखा अपन, इन दोनों को, ठीक है। ये 14 वापस दोनों तरफ यूज होगा, 14 यहाँ पर भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। ऐसे अपन 12 और 30 को अगर देखें तो ये 6 की टेबल में आता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो, ये मत सोचना कि 12 6 की टेबल में, कि 12 तो 2 की टेबल में बैठा। हाँ, बात सही है, लेकिन दोनों सेम टेबल में आना चाहिए। फिर सुन लो, आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ तो 2 की टेबल यूज़ करी थी, बिल्कुल 2 की टेबल दोनों की वैल्यू में आना चाहिए, और कोई टेबल बैठ भी नहीं सकती थी 2 के अलावा। आप यहाँ पर 7 की बिठाते, यहाँ 7 की नहीं बैठती, यहाँ पर 4 की बिठाते, यहाँ 4 की नहीं बैठती, यहाँ 3 की बिठाते, यहाँ नहीं बैठती। मतलब टेबल बैठनी चाहिए दोनों वैल्यू में। अब यहाँ पर 12 है, मुझे पता है 4 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। 6 का ही क्यों लिया, बिकॉज 30 के अंदर 6 का जाएगा, तो दोनों की टेबल बिठानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 2 की इसमें बिठाते हो तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, तो भी हो जाएगा। तो 6 का यहाँ बिठा दिया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। और क्योंकि दूसरी बात मेन है कि ये भी तो आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप 2 की बिठाते हो, यहाँ पर भी 2 की बिठाओगे, तो फिर 2 का स्क्वायर थोड़ी ना यहाँ पर, क्योंकि एक ट्रिक होती है जो दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 6 को 6 से करने पर 36 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर जो है ना, यहाँ 5 की टेबल बैठेगी और कोई टेबल नहीं बैठ सकती। 5 को आपने 6 से किया तो 30 आया, 5 को आपने 5 से किया तो 7 से किया तो 35 आया। सीधी सी बात है, 5 5 यूज़ हो रहा है, तो 5 को 5 से कर दोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जिस टेबल में यूज़ हो रहा है वो उसका मल्टीप्लाई करना है खुद को खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी है। देखो, ये दोनों क्वेश्चन देने के पीछे दो बड़े लॉजिक थे मेरे। एक तो ये कि आपको 3 ट्रिपलेट याद हो जाएगी, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की 3 ट्रिपलेट होती है, ये 3 के जोड़े, जैसे कि 3 4 और 5, 5 12 13, ऐसे ही 8 15 17 भी बता दूंगा कैसे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल लगती है। समकोण त्रिभुज होना चाहिए, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है ये। यहाँ राइट एंगल का साइन बनाने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस सब में होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अपने 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर, इन दोनों का सम उसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये कर्ण होता है, ये आधार या लंब होता है, ठीक है। यानी हाइपोटेनिस, बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनिस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो अपनी ट्रिपलेट सही बैठती है, ये सही भी बैठ रही है। दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम उसके स्क्वायर के बराबर है। वैसे ही 25 और 144 169 169 होता है। वैसे ही 2 2 5 तो यहाँ आ गया अपने 2 2 5। 7 का आपको पता है 2 8 9 होता है। इसमें से अगर अपन 2 2 5 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 4 और 6 64। आपको पता है 64 8 का होता है, तो यहाँ 8 आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 इज द राइट आंसर। गलती कहाँ होगी वो सुनो। एग्जाम में हर कोई गलती करता है, 64 पे टिक करता है। कैसे? कि वो ये सोचता है कि 5 15 का 225, इसका 280, क्योंकि वो उस मतलब क्वेश्चन में घुस जाता है पूरा, लेकिन ये नहीं समझता कि पूछ क्या रहा है। अच्छा 15 का 225, 17 का 289, इसमें से माइनस कर दिया तो 64 बचा, 64 टिक। लेकिन स्क्वायर थोड़ी ना यूज़ कर रहा है, स्क्वायर तो हमें पता चल रहा है, लेकिन वो 64 आए कहाँ से? 8 का स्क्वायर, तो 8 लिखना नहीं कि 64। और बहुत जने ऐसे हैं जो ये गलती करके आते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में ऑलरेडी वैसे प्रेशर होता है और इन चीज़ों पर फिर दिक्कत हो जाती है। तो 8 होगा नहीं कि 64। आई थिंक आपने भी अभी जल्दबाजी में 64 किसी ने तो किया होगा, इतना मुझे विश्वास है।
आगे मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को, ये भी बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ा माइनस वाला भी था। ये देखो अपॉन, मतलब सब क्वेश्चन डिफरेंट सेलेक्ट किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये हैं, इन सब को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 यहाँ लिखना है, ठीक है। ऐसे ही 5 को 1 से 5 1 जा 5, फिर 5 को माइनस तो -5, ठीक है। मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को आपस में गुणा करोगे तो वो उसका सोल्यूशन यहाँ लिखना है। 5 को 1 से किया तो 5 5, या फिर 5 को -1 से किया तो -5। ऐसे ही 3 को 4 से किया तो 12, 12 को -1 से किया तो -12। इनकी माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाता है। डिफरेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है बहुत बार, तो ज़रूरी भी है, क्योंकि होता क्या है, देखो रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली सब लोग कर लेते हैं, लेकिन टाइम लगता है, और जब टाइम लगेगा तो फिर रीजनिंग का मतलब ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने पेपर में टाइम बचाना है, इसमें बाकी चीज़ों को टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, रीजनिंग को मतलब एक क्वेश्चन में मुश्किल 10-20 सेकंड देने हैं बस, और जितना ये 1-1 मिनट, वैसे पेपर वाला अपन को मोस्टली एक क्वेश्चन में 1 मिनट देता है मोस्टली, तो अगर 1 मिनट अपन क्वेश्चन में 10 सेकंड लगाए तो 50 सेकंड हर क्वेश्चन से बचा लिए, फिर 40 सेकंड बचा लिए, तो उनको अपन आगे देंगे, इसलिए रीजनिंग बनी है, जो थोड़ा सा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना टाइम बहुत लग जाएगा इसमें भी। यहाँ मैं अगर देखूँ 1 1/2 3/2, फिर 2 2/3 8/3, 3 यहाँ क्या आएगा 19/5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी लिया। तो इसको अपन सोल्यूशन यही कर लेते हैं। देखो ये ऐसा होगा कि 1 + 1/2 दोनों को जोड़ा तो 3/2 हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि मिक्स्ड भिन्न होती है ना, इसको अगर प्लस ना लगा के मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। बात है कि भाई 1 और हाफ को जोड़ा डेढ़ हो गया, और इसको लिखेंगे 2 1 2 1 3, मतलब मिक्स भिन्न को जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो वो है, ठीक है। ऐसे ही 2 and 2/3, 2 and 2/3 दिएगा 6 और 2 8/3 आ गया। वैसे यहाँ पर 19/5 है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा। ये तो गारंटी है कि नीचे 5 है, इसका मतलब यहाँ तो 5 आएगा। ऑप्शन को मैं देखता हूँ तो डी तुरंत टिक कर देता हूँ। अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो तुरंत टिक कर दिया, आंसर आ गया, क्योंकि नीचे 5 और किसी में है भी नहीं। एग्जाम में तो ऐसा करके ना तुरंत देखते हैं आंसर, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो 5 3 15 तो आ चुकी, अब इसमें क्या जोड़ना है कि 19 हो जाए 4, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है, तो सीधी सी बात है यही बैठेगा 4/5, इस खाली जगह में आ जाएगा, ये 4/5 यहाँ आ जाएगा। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 15, इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू जोड़ी जाती है, और नीचे 5 जो होता है वो 5 का 5 लिखा जाता है। ये तो छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं अपन, तो आपको सबको इस चीज़ का पता होगा। और फिर 7th क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट था, इसको भी अपन ने शामिल किया है अपने इसमें। इसका क्या है कि आपको करना है माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, मतलब माइनस करना है। हाँ, फिर बचा 1, तो 125 लिखा कितना 250, कॉमन सेंस लग गया ना, क्या डबल लिख रहा है वो, मतलब वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख रहा है। ऐसे ही 8 में 2 गया तो 6 बच गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और 3 में से 1 तो 116 है। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखें अपन, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ जो किया वो यहाँ करेंगे, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3 और 2 232, मतलब कि वो इसको डबल करके लिखने लग रहा है। तो 232 अपना बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। और एक रेक्टेंगल की जैसा लास्ट क्वेश्चन 8वां आपको मैंने दिया है, इसको भी थोड़ा डिफरेंट सोचने वाला क्वेश्चन है कि ये 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कह दोगे 13 का, बिल्कुल सही सोचा आपने। और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। 81 किसका स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब वर्ग, 8 × 8 13 × 13 ऐसे 9 × 9। इन सब को अगर प्लस किया जाए तो आपको सबको जोड़ तो आती होगी 30 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अपन देखें तो एक बार ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले को ट्राई कर लो कि क्या सेम ही वैल्यू आ रही है क्या, है ना। हालांकि वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 100 का स्क्वायर ये 10 है, 576 होते हैं आपके 18 19 24 के, हाँ 24 के होते हैं ना, 24 के होते हैं। तो 34 तो ये हो गए 34 और 10 वो हो गए भाई, ये 24 हो गए ना, 24 और 10 ये हो गया आपके 34 तो यहाँ तक आ गए, पीछे 70 है, तो 70 में से 34 माइनस करेंगे तो 6 और 3 ये 36 का स्क्वायर होता है 1296, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबको स्क्वायर को जो वैल्यू निकल के आती है उनको आपस में जोड़ने पर जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। हालांकि इसको चेक नहीं करना, एक से आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे आया था इसलिए। और नेक्स्ट है अपना 25, 625 का मतलब 25 का स्क्वायर है वो, और वहाँ हो गया वो 7 का स्क्वायर है, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 32, कितना कम पड़ गया 18 कम पड़ गया।
इसका मतलब इस खाली जगह में 18 आ जाएगा और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो काफ़ी इजी है क्योंकि 32 तो इन दोनों को जोड़ने पर हो गया। अपन को 50 बनाना है ना, तो 32 तो हो चुके, 50 में कितने कम है, 18 कम है, तो 18 इस जगह आएगा, नहीं कि 18 यहाँ पर नहीं आएगा, 18 का स्क्वायर आएगा क्योंकि वैल्यू स्क्वायर में लिख रहा है वो, तो 18 का 324 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट इस आठों के आठों लेवल को आपको उतारना, मतलब 8 क्वेश्चन 8 टाइप के हो गए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। रीजनिंग को बिल्कुल साइड में जब भी टाइम मिले, मैंने कहा था संडे टू संडे पढ़ लोगे तो ही बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो बहुत बड़ी बात है ये। इसके बाद में अपन एक नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले रीजनिंग का, साथ साथ में चलता रहेगा जैसे जैसे अपन को टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके।